वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ गए और पूरे देश में इस परिणाम से उथल पुथल मच गई है। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, क्योंकि जहां पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसने एनडीए को, बीजेपी को भी पार कर दिया। क्या कारण रहे कानपुर में, क्योंकि कानपुर भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। और मजे की बात यह है कि यहां पर भले ही बीजेपी की प्रत्याशी ने जीत दर्ज करा दी हो, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि जो जीत गया वो जीत के भी हार गया, और जो हारा वो हार के भी जीत गया। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक इतना बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। धन्यवाद। देखिए, ये बदलाव पूरे प्रदेश में और पूरे देश में रहा है। और प्रदेश में तो मैन ऑफ द मैच आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हैं। उनकी जो नीतियाँ, उनका जो विज़न, जो उनकी शानदार कार्यशैली, बात करने से लेकर और मीडिया से डायलॉग डिलीवरी तक, और उनका जो टिकट का वितरण, इन सब चीज़ों की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। माननीय अखिलेश यादव जी देश के भविष्य हैं, और आने वाले कल को आदरणीय अखिलेश यादव जी एक पीडीए पर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसके एक बड़े कर्णधार साबित होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता और मैं सबको मुबारकबाद दूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से। और इस जीत का श्रेय भी उन्हीं लोगों को जाता है जो उपेक्षित वर्ग था। चाहे वो आप अग्निवीर ले लीजिए, चाहे जीएसटी से पीड़ित व्यापारी ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं महंगाई, बेरोज़गारी, इन सब लोगों का, नौजवानों का, किसानों का, जो एमएसपी का मामला चल रहा था, जो जिस तरीके से खाद का वज़न कम करके और रेट को घटाना बढ़ाना की जो ये जुगलबंदी चल रही थी, इन सब बातों को लेकर जनता में एक बहुत आक्रोश था। पेपर लीक का तो हाल ये है कि एक परिवार अपने बच्चे को तैयार करता है किसी पढ़ाई के लिए, जब वो पढ़ाई के उस एंट्रेंस टेस्ट में जाता है जिससे उसको नौकरी पानी होती है, तो कभी कभी उस परिवार के पास वो पैसा भी नहीं होता है कि एंट्रेंस की जो फीस है वो जमा करे और अपने बच्चे को उस सेंटर तक भेजे। कैसे कैसे उन परिवार के लोगों ने पेपर दिलाने के लिए अपने बच्चों को जीवन भर की पढ़ाई लगा दी। तो एक बच्चा अगर उस पेपर लीक के माध्यम से उस परिवार से गया और पेपर लीक हो गया, तो उस परिवार के कम से कम 5 सदस्यों को उसका झटका लगा। तो ये सब ख़ास तौर से इन सब मुद्दों को लेकर, पेपर लीक तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने रोज़गार की बात करी और आप रोज़गार देना नहीं चाहते, तो आप मना कैसे करेंगे? तो आप पेपर लीक करा देंगे। एक बार पेपर लीक हो जाता तो मान लिया जाता कि एक बार पेपर लीक हो गया। 1, 2, 3, 4 जय बार, मतलब अब तो पेपर लीक पूरे देश में फैल गया है, कैंसर की तरह फैल गया है। तो रोज़गार देना नहीं चाहती है गवर्नमेंट, टोटल ठेकेदारी पे काम करना चाहती है। जितना भी संसाधन था सब बेच दिया, सब ठेके पे उठा दिया, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि अब तो आर्म्स फैक्ट्रियों पर भी सब प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बना। इतने सारे मुद्दे 10 साल में इकट्ठा हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमने जो मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार किया है वो जनता तक पहुंच चुका है, और यहाँ तक कि वो दूसरी पार्टी के नेता भी डर गए थे। अब बताइए, राम मंदिर, भगवान तो सबके दिलों में बसते हैं, कोई भी आराध्य हो उसको, भाई ये तो एक प्राइवेट और पर्सनल मामला है कि हम पूजा कैसे करते हैं और किसकी करते हैं। हम जब बाहर निकलते हैं तो हम सामाजिक रूप में एक साथ मिलकर उस प्रतिष्ठान में जाकर काम करते हैं। जिस प्रतिष्ठान में हमें नौकरी मिलती है वहाँ हर रंग का आदमी होता है। अगर वहाँ पे भी हम जाके सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो इसका जीता जाता जागता उदाहरण वहाँ से आया, फैज़ाबाद, अयोध्या से। जो लोग ये कहते थे हम राम को लाए हैं, तो उनको बता दिया कि आप आए ज़रूर हो, लेकिन राम को आपके लाने की औकात नहीं है। राम सबको लाए हैं, और आपने चैलेंज कर दिया भगवान को भी। तो देखिए, ये सब चीज़ें दिखती तो है नहीं, भगवान आके धरती पे बोलेंगे तो है नहीं कि तुमको अब की हम सबक सिखाएंगे। अभी तो ये ज्वालामुखी फटने में भी और भी समय लगेगा। तो इस तरह से अहंकारी बातें करने वाले लोगों के खिलाफ जो जनादेश आया है, निश्चित रूप में लोग अब भी सुधर जाएं,
समाज सेवा के लिए अगर वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ पे जात, धर्म और संप्रदाय की बात ना करें। समाज के कमज़ोर लोगों को, उपेक्षित लोगों को न्याय दें और उनको उनके लिए काम करें। तब कानपुर में क्या कमी रहेगी? अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में निश्चित तौर पे लड़ाई बहुत कांटे की हुई, बहुत अच्छी टक्कर हुई, एक तरह से आईपीएल मैच देखने को मिला कानपुर में, लेकिन कमी थोड़ी सी रह गई। किस जगह पे रह गई? देखिए, कानपुर में कमी का तो ये है कि कहीं न कहीं प्रबंधन में कोई कमी रही होगी। कानपुर की सीट समाजवादी पार्टी को 3 विधायकों के लिए मतलब जानी जा रही थी और इन 3 विधायकों के बल पर कांग्रेस के लोग टिकट तो ले आए और टिकट ले आए तो उनका साथ समाजवादियों ने पूरे तन्मयता से दिया। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने, मैं तो खुले तौर पे ये मैं बात कह रहा हूँ कि उसके साथ कोऑर्डिनेशन ना करके वो अपनी मनमानी चलाते रहे और ये सीट तो चुटकी बजा के जीती जा सकती थी। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, कानपुर की सबसे बड़ी विधानसभा है और इस विधानसभा में आप जैसे यहाँ बैठे हैं तो यहाँ की आवाज़ वहाँ नहीं जाएगी, कोयला नगर तक, आज़ाद नगर तक नहीं जाएगी, चिश्ती नगर तक नहीं जाएगी, बाऊपुरवा तक नहीं जाएगी, इधर आप घोलाघाट तक नहीं जाएगी। तो इन सब का सामंजस्य बिठाने के लिए एक रणनीति होती है। उस रणनीति में मैंने यहाँ के जो प्रत्याशी थे उनसे कहा था, मैंने यहाँ पे आप 4 कार्यालय खोल लीजिए ताकि जो एक जगह की आवाज़ दूसरी तक जाने का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक सेंटर पॉइंट स्थापित हो जाए, विकेंद्रित हो जाए। तो क्योंकि जनता में अब उन्होंने क्या किया कि पूरे शहर में एक कार्यालय खोला। इतना बड़ा शहर, ये 20,000 वोट तो बहुत चुटकी बजा के आगे आ जाते हैं आपके। उन्होंने कहा कि भाई हमारे संगठन जो हैं उन्होंने इजाज़त नहीं दी है, तो संगठन के लोगों को लगा कि एक कार्यालय से पूरे 5 विधानसभा को, देखिए कार्यालय जब भी खोले आते हैं विधानसभा, हमारी विधानसभा खास तौर से, मैंने इसको 4 जोन में बांटा था। मैंने 4 जोन से इसलिए 4 जोन में बांटा था कि मुझे मालूम था कि एक जगह का माहौल दूसरी जगह पहुंचाने में ये कार्यालय माध्यम बनेगा। मैं चूँकि ज़मीन पे काम कर चुका हूँ, 15-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपना पहला चुनाव 2012 में लड़ा था, तो मैं जहाँ से मुझे बहुत वोट मिला था वहाँ का मैसेज दूसरी जगह नहीं जा पाया, इसलिए मैं चुनाव हार गया चंद वोटों से। आपके जैसे आपकी था कैंट का विधानसभा हुई, आर नगर हुई, सीसम हुई, इन तीनों ही जगहों पर बीजेपी को पटकनी देने में आप लोग कामयाब रहे और बहुत ज़्यादा आप लोगों को वोट मिले गठबंधन को। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था किदवई नगर और गोविंद नगर, जिसकी वजह से वो ये सीट जीत भी गए, लेकिन वहाँ पर भी पिछले लोकसभा के मुकाबले उनकी सीटें कम हो गई, उनके वोट कम हो गए और आपके वोट बढ़ गए। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे देखिए ऐसा है कि हमारी 3 विधानसभाएं लगातार, मुझे पिछली अपनी विधानसभा में 2022 में हम 95,000 लगभग वोट पाए थे और 20,000 से जीते थे और 13,000 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी पाए थे। तो हमारे, उनके और हमारे वोट मिला दें, उसके बाद भी हमारा वोट बढ़ा और हम 43,000 वोट से जीते। इसी तरह से हमारे साथी विधायक अमिताभ बाजपेयी जी, जो पिछला चुनाव 8,000 से जीते थे और अब की वो 11,000 से जीते। इसी तरह हमारे तीसरे साथी विधायक इरफान सोलंकी, जो पिछला चुनाव अपना 12,000 से जीते थे और अब की वो 26,000 से जीते। और यही सिलसिला दूसरी विधानसभाओं में भी चला, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि माहौल से माहौल जुड़ता है और जहाँ पे दोनों विधानसभाएं हैं, गोविंद नगर और किदवई नगर, इन दोनों विधानसभाओं में जो पीडीए का वोट था वो तो पूरा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मैनेजमेंट में कमी रही होगी। लेकिन वहाँ मुझे इतना नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपनी विधानसभा को जान रहा हूँ और अपनी 3 विधानसभाओं में मैंने जो वर्किंग की, हम 2 विधायकों ने मिलकर जहाँ जहाँ जा सकते थे, जो कर सकते थे किया। इतना अच्छा लड़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे जिसका मुझे बेपनाह अफसोस है और ये बहुत दिनों तक ये अफसोस रहेगा। हम तो ये सोचते हैं काश ये हम लोगों की बात मान लिए होते इनके संगठन के लोग, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और आज भी हम जीते होते। लेकिन चलिए, हो सकता है कि अब इससे नसीहत ले लें और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए ज़मीन पर मेहनत करें और संगठन बनाएं, और ख़ास तौर से उन 2 विधानसभाओं में तो मजबूत संगठन बनाएं जहां पर आपका जनाधार नहीं था। और इस पीडीए की लड़ाई में, और चूँकि 3 विधानसभा जब देखता आदमी, 3 विधानसभा के विधायक हैं वो जीत रहे हैं, तो 2 विधानसभा वाले अपने आप ही फ्लोटिंग, जिसको कहते हैं, ये फ्लोटिंग वोट था, तो इस फ्लोटिंग वोट से इनको लाभ मिला, लेकिन जीत में ना कन्वर्ट कर पाए, इसका मुझे और मेरी पार्टी को मलाल है।
तो आप थे हसन रूमी जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस चुनाव में अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच रहे और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी साफ तौर पे बता दिया कि अगर कानपुर की सीट नहीं निकल पाई तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनका प्रबंधन सही नहीं था। अगर वो सही होता तो शायद यहाँ की भी सीट बहुत आराम से निकाल लेते। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।